ओम शांति। आज की तारीख है 30/4/17 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 24/3/82 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। यदि पवित्रता जीवन में है तो हम अपने को ब्राह्मण कहला सकते हैं। अगर पवित्रता की धारणा नहीं तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम ये कहें कि हम ब्राह्मण हैं। यानी कौन से ब्राह्मण? जो संगम युगी प्रजापिता ब्रह्मा की मुख्य वंशावली हैं, वो ब्राह्मण हम स्वयं को नहीं कहला सकते। तो आज आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के महावाक्य। बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने पावन बच्चों को देख रहे हैं। यानी जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, ऐसे पावन बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा कहाँ तक पावन बनी है, ये सब का पोता मेल बाप दादा देख रहे हैं। ब्राह्मणों की विशेषता है ही पवित्रता। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है? किसी ने पवित्रता को कितना अपनाया है तो उसको परखने का बाबा कहते हैं यंत्र क्या है? पवित्र बनो, ये मंत्र सभी को आप याद दिलाते हो, लेकिन श्रीमत प्रमाण इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाया है? जीवन अर्थात सदाकाल। जीवन एक पल दो पल की बात नहीं कही जाती। जीवन माना जब तक हम जिंदा हैं तब तक की बात होती है। जीवन में तो सदा रहते हो ना, तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना। इसको परखने का यंत्र जानते हो? पवित्रता की धारणा कितनी है, इसको परखने का बाबा कहते हैं यंत्र कौन सा है वो जानते हो? सभी जानते हो। बाबा कहते हैं सोचो नहीं, आप सभी जानते हो और कहते भी हो, अपने मुख से वो बात बोलते भी हो। क्या? कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। हाँ, ये स्लोगन के रूप में कहो या वैसे भी जीवन में अपने अनुभव में भी ये बात आई हुई है कि जब से ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा बच्चों ने की है तो जीवन में सुख शांति आई है। अर्थात जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। इसी आधार पर स्वयं को चेक करो। मनसा संकल्प में पवित्रता है, उसकी निशानी। मनसा में भी हमारे संकल्पों में कितनी प्योरिटी है, उसकी निशानी बाबा बता रहे हैं कि मनसा में उनको क्या अनुभूति होगी कि सदा सुख स्वरूप। उनका मन बड़ा अंदर में सुख महसूस करेगा और शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। अंदर में हलचल नहीं, संकल्पों में बड़ी शांति का अनुभव होगा। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होती है। क्यों और क्या? इन अनेक क्वेश्चन के कारण सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होगी। जब क्यों क्या करते हैं तो क्या होता है
व्यर्थ संकल्प के कारण क्यों क्या होता है और क्यों क्या करता है, हमारी मन स्थिति को हलचल में लाता है। और जब हलचल में मन स्थिति होती है तो सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती है और सदैव ये समझने की आशा बढ़ती रहेगी। फिर अंदर में आशा बढ़ती है किस बात की, कि ये होना चाहिए पर नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए फिर भी हुआ, तो फिर ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसे ये वैसे, तो इन बातों को सुलझाने में लगे रहेंगे। इसलिए जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं। तो हर समय ये चेक करो। हाँ, बाबा कहते इसीलिए स्वयं की स्थिति को बीच बीच में हर वक्त चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती है। ये प्रश्नार्थ चिन्ह, ये उलझन की बात है। तो बाबा कहते कहीं किसी भी प्रकार की उलझन आपके सुख शांति के लिए विघ्न तो नहीं बन रही है। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन भी है। हाँ, अगर अंदर में घड़ी घड़ी उठता है ये क्यों वो क्यों, ऐसा क्यों वैसा क्यों, या फिर ये क्या वो क्या, ऐसा भी क्या होता है क्या, वैसा भी क्या होता है क्या, तो ये क्यों क्या का प्रश्न है। तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं हो। जब हमारा मन बुद्धि एकाग्र चित्त होते हैं तो हलचल नहीं होती, हम बिल्कुल अचल स्थिति में होते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि अगर क्यों क्या के प्रश्न उत्तर में है मनसा में, तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होगी। और जहाँ एकाग्रता नहीं वहाँ स्वाभाविक ही सुख शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। वर्तमान समय के प्रमाण, हाँ, बाबा अभी प्रेजेंट टाइम की बात बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के बाप समान समीप स्टेज के आ रहे हो। बाबा कहते वर्तमान एक तो हमारा लक्ष्य है कि मुझे ब्राह्मण आत्मा को अभी क्या बनना है, अपनी स्थिति फरिश्तों के समान बनानी है। और फरिश्ते जो होते हैं वो बाप समान स्टेज पर होते हैं। तो जब हम फरिश्ते बनते हैं तो बाप समान बाप के समीप आते हैं। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म समझो। बाबा कहते उसी प्रमाण पवित्रता की जो परिभाषा है वो आंतरिक स्थिति में बहुत सूक्ष्म परिभाषा है। तो बाबा कहते उसको भी समझो। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना संपूर्ण पवित्रता नहीं। बाबा कहते ये व्यर्थ चलना ये भी एक प्रकार से अपवित्रता है। तो बाबा कहते सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके हम समझे कि हम तो पवित्र बन गए। बाबा कहते नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए। हाँ, ब्रह्माचारी माना ब्रह्मा ने जो किया जैसे किया तो उसने बाप समान हर मन वचन कर्म से कर्म किए। तो उनके समान हमारा भी आचरण धारणा या फिर हमारे अंदर भी वो चारित्रिक कर्म होनी चाहिए जो ब्रह्मा बाप के अंदर थे। शिव आचार्य भी चाहिए। फिर जो ऊंचे पे ऊंचा बाप है उनके भी जो लक्षण है वो भी हमारे अंदर चाहिए। अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला होना चाहिए। फुटस्टेप अर्थात बाप के हर कदम रूपी कदम में
कदम रखने वाले। बाबा कहते फुट स्टेप, माना कदम पर कदम। श्रीमत हमें जो मिलती है, तो जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप को श्रीमत के कदम पर चलाया। क्यों चलाया? ताकि हम बच्चे भी बाप को फॉलो कर उनके कदम पर कदम रख करके चल सके और हम अपनी चारित्रिक स्थिति को ब्रह्मा बाप समान शिव बाप के नजदीक समीप हम पवित्रता में आ सके। तो इसको कहा जाता है ब्रह्माचारी, ब्रह्मा आचार्य। तो ऐसी सूक्ष्म रूप से चेकिंग करो। क्या चेकिंग करे? कि सदा पवित्रता की प्राप्ति, जिसके आधार पर सुख शांति निर्भर है। तो पवित्रता की प्राप्ति, सुख और शांति की अनुभूति हो रही है। खुद ही खुद को प्रश्न पूछें। सदा सुख की शैया पर आराम से, अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हो। सदा स्वधर्म की शांति की स्थिति, माना बाबा कहते सुख की सैया, उस पर आराम से रहते हो। ये ब्रह्मा आचार्यों का चित्र है। ये जो भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले जो ब्रह्माचारी बच्चे हैं, बाबा कहते हैं ये सुख की शैया पर सुख का आराम से अनुभव करना, शांत स्वरूप में विराजमान रहना, ये उनका चित्र है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं सदा सुख की सैया पर सोई हुई आत्मा के लिए ये विकार भी छत्र छाया बन जाते हैं। हाँ, देखा होगा विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए हैं और उनके ऊपर नागों की छत्र छाया है। तो ये विकार भी क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, उनके गुलाम बन जाते हैं। तो वो भी क्या बन जाते हैं? ऐसे बच्चों की वो छत्र छाया बन जाते हैं। दुश्मन के बदले वो सेवाधारी बन जाते हैं। फिर वो दुश्मन नहीं रहते, लेकिन गुलाम हो जाने के कारण वो उनके सेवाधारी बन जाते हैं। तो अपना चित्र देखा है ना? तो शेष सैया नहीं, लेकिन सुख शैया। हाँ, शेष कहेंगे तो नाग, लेकिन नाग की शैया नहीं, लेकिन सुख की शैया। सदा सुखी और शांत की निशानी क्या है? हाँ, तो बाबा कहते हैं सदा सुख और शांति की निशानी है सदा हर्षित रहना। अभी हम अपने को चेक करें कि हम सदा हर्षित रहते हैं। सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप, जो उलझी हुई आत्मा नहीं, बीच बीच में उलझन नहीं आती, ये विघ्न जिनको नहीं आता, ऐसी सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप बाबा कहते हैं सदा हर्षित रहेगा। अब हम अपने को चेक करें, उलझी हुई आत्मा कभी भी हर्षित नहीं देखेंगे, वो सदा खोया हुआ चेहरा दिखाई देगा। हाँ, वो सदा सोचों में कहीं डूबे हुए, कहीं खोए हुए ऐसे दिखाई देंगे। और वो चेहरा, कौन सा चेहरा? जो सुख शांति के अनुभव में सुलझी हुई आत्माएं हैं, तो वो उनका चेहरा सब कुछ पाया हुआ चेहरा दिखाई देगा। उनके चेहरे पर एक ऐसी खुशी होगी जैसे उनको सब कुछ मिल गया है, उनको अभी कुछ भी नहीं चाहिए। जब कोई चीज खो जाती है तो उलझन की निशानी क्या होती है? जब कोई चीज हमारी खो जाती है तो हमारे चेहरे पर उलझन आती है। फिर उलझन आती है तो हम क्या सोचते हैं? क्यों, क्या, कैसे ही होता है? ये चीज कहाँ रख दी, कैसे खो गई, क्यों उसने ली जो गुम हो गई, क्यों वहाँ रखी जो गुम हो गई? तो क्यों, क्या और कैसे, यही प्रश्न होते हैं अक्सर।
तो रूहानी स्थिति में भी जो पवित्रता को खोता है, बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई कि हम स्वयं को आत्मा समझते हैं और परमपिता परमात्मा मुझ रूह का रूहानी पिता है। तो रूहानी स्थिति में भी जो पवित्रता को खोता है, रूहानी स्थिति वाले कभी अपवित्र नहीं बन सकते, परंतु अगर मनस्थिति उनकी क्यों क्या कैसे में गई तो वो पवित्रता को खोता है। उसके अंदर क्यों क्या और कैसे की उलझन होती है, ये भी एक प्रकार से बाबा कहते हैं अपवित्रता है। तो समझो कैसे चेक करना है। हाँ, बाबा ने कहा ना सूक्ष्म चेकिंग रखो। सुख और शांति के प्राप्ति स्वरूप के आधार पर मनसा पवित्रता को चेक करो, क्योंकि जो पवित्र आत्माएं होंगी जिनकी पवित्रता की धारणा मजबूत होगी, वो क्यों क्या के या दुख शांति की उलझन में नहीं होंगे। तो अगर हमारी सुख शांति की प्राप्ति की स्वरूप की स्थिति नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं मेरी पवित्रता खंडित हुई। दूसरी बात, अगर आपकी मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती, अर्थात पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसका कारण चेक करो। बाबा कहते हैं, आप कहते हो मुझे इस व्यक्ति के लिए बहुत शुभ भावना है, बहुत ऊंची भावना है, तो बाबा कहते हैं अगर आपके अंदर इतने शुद्ध संस्कार हैं, आपके अंदर इतने उनके प्रति शुभ भावनाएं हैं, तो फिर उस व्यक्ति को आपकी ये पवित्रता की भावना क्यों नहीं पहुंचती। तो नहीं पहुंचती है तो उसका कारण चेक करो। किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि, हाँ ध्यान से सुने, किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई, यानी उनके प्रति ये संकल्प आए, तो वह अशुद्धि अन्य आत्माओं को सुख शांति की अनुभूति नहीं करा सकेगी। आया समझ में सभी को। तो किसी के भी प्रति हमारे मन के अंदर उनकी कमजोरी का संकल्प नहीं आना चाहिए, अर्थात नेगेटिव नहीं चलना चाहिए, और उनकी अशुद्धि हमारे संकल्प में धारण नहीं होनी चाहिए, अर्थात उनके संग के रंग में जिस प्रकार वो सोचते हैं वैसा हमारे संकल्पों पर उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। तब हम दूसरों को सुख और शांति की अनुभूति करा सकेंगे। या तो उस आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव है, अगर कोई व्यर्थ संकल्प है उनके प्रति, ये तो है ही ऐसे, ये वैसे हैं, ये ऐसे हैं, ये क्या करेंगे, ये कभी नहीं कर सकेंगे, अगर ऐसे कोई व्यर्थ संकल्प है या अशुद्ध भाव है, कोई भी उनके प्रति हमारी शुभ भावना नहीं, या देह अभिमान के वश हम उसको भी उसी नजरों से देखते हैं, अशुद्ध भाव है, वह अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है, या उसकी कमजोरी देखते हैं, या फिर हमारे स्वयं में हमारे में कोई पवित्रता की शक्ति की परसेंटेज में कमी है, जिस कारण औरों तक वह पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। यदि किसी के ऊपर मेरी पवित्रता का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसका कारण हमारी किसी न किसी अशुद्ध भाव दूसरों के प्रति, दूसरों की कमजोरी के प्रति हम संकल्प करते हैं और उनके प्रभाव में रहते हैं, तो हमारा प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्वयं तक है
लेकिन दूसरों तक नहीं हो सकता। स्वयं तक स्वयं का प्रभाव है कि मैं पवित्र रहती हूँ या रहता हूँ, परंतु दूसरों पर भी ये प्रभाव हो कि ये कितने पवित्र हैं, वो नहीं हो सकता। लाइट है लेकिन सर्च लाइट नहीं है। बाबा कहते हैं जरूर थोड़ा उनकी पवित्रता का रोशनी या तेज दिखाई पड़ता है, लेकिन वो तेज जो उनको प्रभावित करे ऐसी सर्चलाइट नहीं है। तो पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है, नोट करें सभी, पवित्रता के संपूर्णता की यानी संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। हाँ, कई दूसरों को शायद अनुभव करा भी लेते हो, पर स्वयं अंदर से सुख शांति स्वरूप नहीं होते। ये उनकी आत्मा, उनका दिल उनको गवाही देता है। तो क्या होना चाहिए? पहले स्वयं को भी उस ऊंचाई पर पवित्रता की, शुद्ध संकल्पों की और जो उनके प्रति शुभ वाइब्रेशंस है वो हमारे होनी चाहिए, तब जाकर के हम दूसरों को अनुभव कराने वाले बन सकते हैं। ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर, जो ऐसी पवित्र आत्माएं हैं जो शुद्ध सोचती हैं, शुभ सोचती हैं, सुख स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, कभी भी व्यर्थ के उलझन में या क्यों क्या कैसे के प्रश्नों की उलझन के विघ्नों में नहीं आती। ऐसी पवित्र आत्मा अपनी पवित्र प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख, शांति और शीतलता की किरणें फैलाने वाली होंगी। बाबा कहते हैं वो जो भी उनको उनके संपर्क में आएगा, संबंध में आएगा, व्यवहार में आएगा, समीप आएगा, उनको क्या अनुभव होगा? सुख, शांति और शीतलता का अनुभव होगा। तो समझा संपूर्ण पवित्रता क्या है? हाँ, सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं, लेकिन ये व्यर्थ जो सोचना है वो भी जब न चले तो हमारी पवित्रता की परसेंटेज ज्यादा है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते हो। बाबा कहते ताकत पवित्रता की कितनी है। ये तमो प्रधान जो सृष्टि में अपवित्र प्रकृति है, उन प्रकृति के पांचों तत्वों को तुम बच्चे अपनी पवित्रता से क्या कर देते हो? उसका भी परिवर्तन कर देते हो। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहे हैं बाबा। ध्यान से सुनना, मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रकृति का भी परिवर्तन, प्रकृति तीन अर्थों से है, त्रिभाषी यानी एक प्रकृति माना पांच तत्वों की बनी हुई ये दुनिया, ये प्रकृति। दूसरी प्रकृति स्वभाव, इसका ये इसकी प्रकृति है, इसकी नेचर है। तीसरी प्रकृति इस शरीर का जो स्वास्थ्य है, प्रकृति का हालचाल, स्वास्थ्य कैसा है, तो वो प्रकृति शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित है। तो प्रकृति का भी परिवर्तन, स्वास्थ्य के ऊपर उसका असर नहीं आएगा, प्रकृति भी उसकी परिवर्तन होगी, अर्थात वो प्रकृति को ऐसे परिवर्तन करते कि सतयुग में हमें सतो प्रधान प्रकृति मिलती, अर्थात हमारा पांच तत्वों का बना हुआ शरीर अभी हमें अपवित्र मिला है, लेकिन वहाँ हमें पवित्र ही प्राप्त होगा। और तीसरा जो हमारी नेचर है, प्रकृति है,
उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। हम नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाते हैं। तो स्व परिवर्तन से प्रकृति परिवर्तन, प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। बाबा कहते हैं तन मन से व्यक्ति का भी परिवर्तन हो जाता और प्रकृति का भी परिवर्तन हो जाता। तो मनसा की पवित्रता की शक्ति का कितना भारी प्रभाव है। आगे बाबा कहते हैं आज मनसा पवित्रता को स्पष्ट सुनाया। हाँ, उसकी स्पष्टता की बाबा ने। फिर वाचा और कर्मणा अर्थात संबंध और संपर्क में संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है, वो फिर बाबा कहते हैं वो भी आगे चलकर सुनाएंगे। अगर पवित्रता की परसेंटेज में 16 कला से 14 कला हो गए तो क्या बनना पड़ेगा? हाँ, हम सभी जानते हैं इस बात को। जब 16 कला की पवित्रता अर्थात संपूर्णता नहीं, तो संपूर्ण सुख शांति के साधनों की प्राप्ति भी कैसे होगी? कितनी राज में राज बाबा हमको बताते जा रहे हैं कि अगर 16 कला की पवित्रता यानी संपूर्ण पवित्रता नहीं, तो संपूर्ण सुख और शांति के जो भी साधन हैं, चाहे यहाँ चाहे भविष्य में, वो साधनों की प्राप्ति कैसे होगी? युग बदलने से तो महिमा भी बदल जाती है। उसको सतो प्रधान और उसको सतो कहते हैं। जैसे सूर्यवंशी अर्थात संपूर्ण स्टेज है, 16 कला अर्थात फुल स्टेज है। वैसे हर धारणा में संपन्न, हर धारणा में हमारी 16 कला होनी चाहिए, अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करना सूर्यवंशी की निशानी है। तो इसमें भी फुल बनना पड़े। कभी सुख की शैया पर, कभी उलझन की शैया पर, इसको संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कभी बिंदी का तिलक लगाते, कभी क्यों और क्या का तिलक लगाते। तो तिलक का अर्थ क्या है? तिलक का अर्थ ही है आत्मिक सिमरती। सिमरती दिलाने के लिए ये तिलक को रखा गया है। सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। बाबा कहते हैं 3 सिमरती का तिलक लगाओ। 3 बिंदियों का तिलक ही संपन्न स्वरूप है। एक में आत्मा बिंदी, परमपिता परमात्मा बिंदी और तीसरा ड्रामा बिंदी। तो ये 3 बिंदी का बाबा कहते हैं सदा तिलक लगाओ। 3 बिंदियों का तिलक ही संपन्न स्वरूप है। ये लगाने नहीं आता। बाबा कहते 3 बिंदी कितना सहज है लगाना। क्या लगाना नहीं आता? स्थूल की बात नहीं हो रही है, ये धारणा की बात हो रही है। लगाते हो लेकिन अटेंशन रूपी हाथ हिल जाता है, तो जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगता है। अपने पर भी फिर हंसी आती है। लक्ष्य पावरफुल है तो लक्षण संपूर्ण और सहज हो जाते हैं। मेहनत से भी छूट जाएंगे। हाँ, जब लक्ष्य के आधार पर लक्ष्य पावरफुल, लक्षण भी पावरफुल, तो पुरुषार्थ भी सहज होता है, तो मेहनत से हम छूट जाते हैं। कमजोर होने के कारण मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। शक्ति स्वरूप बनो तो मेहनत समाप्त। अच्छा, अभी हम सुनेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा का याद प्यार। तो बाप दादा याद प्यार देते हुए कहते हैं
सदा सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अधिकार प्राप्त की हुई आत्माएं सदा संपूर्ण पवित्रता द्वारा स्वयं और सर्व को सुख शांति का अनुभव कराने वाली, अनुभूति करने और कराने के यंत्र द्वारा सदा पवित्र बनो इस मंत्र को जीवन में लाने वाले ऐसे संपूर्ण पवित्रता और सुख शांति के अनुभव में स्थित रहने वाले बाप समान फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी सुनेंगे मीठे मीठे सतगुरु बाबा का वरदान। तो सतगुरु बाबा का वरदान है, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले साक्षी दृष्टा भव। साधनों को हमें अपने योग का, कमाई का साधन नहीं बनाना है, लेकिन निमित्त मात्र कार्य में उन साधनों को भले यूज करो और सदा साक्षी दृष्टा होकर यूज करो, तो अभिमान भी नहीं आएगा, मेरापन भी नहीं रहेगा। तो साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। पेड़ को देखते हैं, फल फूल डालियां हरी भरी, तो उनके प्रति आकर्षित होते हैं। बीज भूल जाता है कि इसका बीज कितना पावरफुल है, जो ये पेड़ वृक्ष जो है वो इतनी हरी भरी डालियां और फल फूल से लदा हुआ है। कोई आत्मा को आधार बना लेते और कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता। बाबा कहते क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोई कोई क्या करते, किसी को आधार बना लिया, किसी ने साधन को आधार बना लिया, परंतु बीज को अपना आधार नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? बाबा कहते उसका एक तो रंग रूप शोभनिक नहीं होता जो उनको आकर्षित करे, और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परेशान कर देती है, जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होता है। माया इतना बुद्धि को भ्रमित कर रखती है कि जो सच्चा सहारा है वो उनको झूठा लगता है, और जो झूठा सहारा है वही उनको सच्चा अनुभव होता है। इसलिए अब साकार स्वरूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। हाँ, बाबा कहते हैं इसीलिए कौन सा अनुभव बढ़ाओ? सदा बाबा को अपने साथ साथी बनाकर चलो, तो साथीपन का और साथी के साथ का अनुभव और साक्षी दृष्टा बनकर ड्रामा में अब स्वयं का भी पार्ट देखना, अन्य का भी पार्ट देखते हुए स्थिति का, ऊंची स्थिति का अनुभव बढ़ाना चाहिए। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। जैसे आजकल साधन मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो आजकल सभी को ये सहारा हो गया है। मोबाइल नहीं तो उनकी जैसे जीवन अटक जाती है, सांसें लटक जाती है। कंप्यूटर नहीं, उनका जैसे जीवन का उत्साह उमंग निकल जाता है। तो बाबा कहते इन साधनों का अपना सहारा मत बनाओ,
उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। ये सेवा के लिए निमित्त साधन है। मुझे इनके अंडर नहीं चलना है, लेकिन इनको मेरे अंडर रखना है। मैं चाहूं तब उनका उपयोग करूं, मैं ना चाहूं तो ये मुझे मेरी स्थिति से नीचे या हलचल में ला नहीं सकते। तो ऐसा करना है। अच्छा, स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। हाँ, नहीं तो देह अभिमान में आ जाते हैं तो रूहानी शान निकल जाता है। जब रूहानी शान निकल गई तो फिर मेरा अपमान किया या मेरा अपमान होगा, ये मुझे ऐसे बोल के गए, कितनी इंसल्टिंग फील हुई मुझे। तो बाबा कहते हैं रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। हाँ, तो देह अभिमान भी नहीं आएगा और अभिमान की फीलिंग भी नहीं आएगी। अच्छा, ओम शांति।